नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह तंवर आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आ गया हूं आपके बीच में वापस अपनी वोकेब वाली क्लास लेके साथियों। तो जुड़ जाइए आप सभी इस क्लास से और स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास, जो हमारी वोकेब के अंतर्गत, जिसमें हम मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इसके अलावा विलोम शब्द और भिन्नार्थक शब्द, इनके बारे में जानकारी ले रहे थे। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे साथियों, लेकिन सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के साथियों तक ये क्लास पहुंच सके, और सब्सक्राइब तथा लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मुहावरे। क्या देखने वाले हैं साथियों? हम मुहावरे के मुहावरे के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों से क्या अर्थ होता है, इन सभी के बारे में हम क्या ले चुके थे, पहले ही जानकारी ले चुके थे। ठीक है, तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि मुहावरों के अंतर्गत कि मुहावरों में क्या क्या होता है, कहते हैं ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, उनके बारे में हम ले रहे हैं जानकारी। सबसे पहला है कागजी घोड़े दौड़ाना। क्या है हमारा? कागजी घोड़े दौड़ाना। कि कहते हैं ना कि लोग कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, कागज के घोड़े दौड़ाना। उसका अर्थ होता है केवल कागजी कार्रवाई करना। क्या करना? केवल कागजी कार्रवाई करना। यानी यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति है, अब वो कागजी घोड़े अगर दौड़ा रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि वो क्या कर रहा है कि केवल कागजी कार्रवाई कर रहा है। और आज के समय में हम लेके चलते हैं तो जैसे कि हम देखते हैं कानून प्रशासन के अंतर्गत, पुलिस विभाग के अंतर्गत, जहां पर कहते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, कुछ केस आगे बढ़ नहीं रहा है, या वकीलों के अंतर्गत देखते हैं कानून केस चल रहा है लेकिन केस कागजों में चल रहा है, अभी तक उस केस का धरातल पे कोई रूप नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? कागजी कार्रवाई चल रही है। और हमेशा हमने देखा भी है कि कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए तो तत्पर से होना चाहिए, लेकिन कुछ कामों के अंदर क्या लग जाता है? वक्त लग जाता है। तो बिल्कुल कागजी कार्रवाई करना यानी केवल कागजी कार्रवाई करना या कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ हो जाएगा। दूसरा आता है क्रोध का फूर होना। कहते हैं ना कि इस आदमी का तो अभी इतना क्रोधित था, इतना गुस्सा था, लेकिन अचानक इसका क्रोध क्या हो गया? फूर हो गया। इसका क्रोध फूर होने का अर्थ होता है गुस्सा गायब होना। कहते हैं ना इस व्यक्ति का तो इतना गुस्सा आता है लेकिन इसका गुस्सा क्या हो गया? अचानक गायब हो गया। तो वो गुस्सा किस तरह से गायब हो गया, उसके बारे में ये बात कही गई है। तो क्रोध का फूर होने का अर्थ हो जाएगा गुस्सा गायब होना, यानी क्रोध का फूर होना मुहावरे का अर्थ होगा गुस्सा गायब होना। नेक्स्ट आता है हमारा सिर पर धूल डालना। क्या है? सिर पर धूल डालना। कहते हैं ना सिर पर धूल डालना यानी पछताना। कि व्यक्ति कहते हैं ना कि ये तो पछता रहा है यार, इससे कोई गलती हो गई, उस गलती की वजह से ये क्या कर रहा है? पछता रहा है, यानी सिर पर धूल डाल रहा है, यानी व्यक्ति पछता रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाद में पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया ही क्या कर गई है? खेत को चुग गई है। तो कहते हैं ना किसान के लिए कहा गया है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछताने से क्या होता है? क्योंकि समय रहते ही हमें उसके लिए क्या करना चाहिए थी? मेहनत करनी चाहिए थी, या उस समय हमें उसी तत्पर उसी समय उसका रिजल्ट निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो उस वजह से चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? पछताना, यानी पछताना हो जाएगा। कि सिर पर धूल डालने का अर्थ हो जाएगा पछताना। नेक्स्ट आता है धूल में सोना उगाना। कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने तो धूल जो थी उस धूल में भी क्या उगा दिया? सोना उगा दिया। तो धूल में अगर सोना उगाने की बात आ जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना। क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। कि जो कार्य असंभव है उस कार्य को भी उसने क्या कर लिया? कर लिया। क्योंकि धूल जो होती है, उस धूल के अंदर अगर कोई व्यक्ति सोना अगर उगा दे तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया? असंभव कार्य को भी संभव करके बता दिया। और आज के समय में हम लेके चले तो आज का समय में असंभव जो कार्य है वो है गवर्नमेंट जॉब पाना। लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब के कार्य को, असंभव कार्य को भी जो युवा क्या कर रहे हैं आज हमारी अपनी मेहनत से और अपनी मेहनत के द्वारा एक सिलेक्शन लेके अगर जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? असंभव कार्य को संभव कर रहे हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप भी इसी तरह से तत्पर रहिए और अपनी प्रयास अपना जो प्रयास चल रहा है वो प्रयास करते रहिए, आपको भी सफलता मिलेगी। देखो, सफलता कोई एक दिन का खाना नहीं है जो एक दिन आज खा लिया तो हमें आज ही सफलता मिल जाए। सफलता के लिए मेहनत करनी होगी, और मेहनत एक दिन में नहीं, बहुत समय लगता है। तो मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट आता है
खिचड़ी खाते अस्तीन उतारना, कहते हैं ना कि खिचड़ी खाते हुए अस्तीन उतार रहा है, इसका मतलब है बहुत नाजुक होना, कि ये तो बहुत नाजुक है, कि तो खिचड़ी जब खा रहा है, कि खाना खाते समय तो चलो अस्तीन उतारे तो बात समझ में आती है, लेकिन खिचड़ी खाते समय क्या कर रहा है, वो अस्तीन उतार रहा है, इसका मतलब बहुत नाजुक होना, बहुत कमजोर होना, ये तो बहुत कमजोर है, बहुत नाजुक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है खिचड़ी पकाना, गुप्त विचार विमर्श या छिपकर काम करना, कि गुप्त विचार विमर्श करना या छिपकर काम करना, किसका, खिचड़ी पकाना। कहते हैं ना कि ये लोग तो आपस में कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो कार्य कर रहे हैं, कुछ न कुछ बात कर रहे हैं, किस रूप में, गुप्त रूप में बात कर रहे हैं, छिपकर वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना, कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को तो आटे दाल का भाव मालूम हो गया, इसका मतलब मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या परेशानी, यानी कहते हैं ना कि जो मुसीबत के समय में जो दिक्कत होती है या कष्ट जो होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि मुसीबत के समय में होने वाली दिक्कत या मुसीबत जो है वो इसका अर्थ हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होने का मुहावरे का अर्थ होगा मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट। कहते हैं ना कि मुसीबत के समय में जो दिक्कत या कष्ट होती है उससे हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, कौन अच्छा और कौन बुरा है ये आपके अच्छे वक्त में साथ देने वालों का ही पता चलेगा, और जब बुरे वक्त में देगा तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा हितैषी है या मेरा विरोधी है। क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, यानी लोग जब सफलता मिल जाएगी उस समय हर कोई लोग आपके पास आएंगे, लेकिन आज आपके पास में सफलता नहीं है, इसका मतलब लोग आपके पास में नहीं आने वाले। चलिए नेक्स्ट क्लास लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकोक्ति। मुहावरे के बारे में हमने जानकारी ली, अब हमारा आ रहा है लोकोक्ति के बारे में कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। कहते हैं एक लोकोक्ति है कि गया वक्त, अगर कोई वक्त चला गया तो वो वापस आपके क्या नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। साथियों ये बिल्कुल विशेष रूप से आप याद रखिएगा कि गया वक्त कभी भी हाथ में नहीं आता है, तो जो समय बीत गया है जाता है वह वापस नहीं आता है। कहते हैं ना कि आज जो आप सफलता की तैयारी कर रहे हो और आज का वक्त अगर निकल गया तो इसका मतलब ये वक्त वापस क्या नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। तो इसी वक्त को आप उपयोग कीजिए। बहुत सारे जनों को देखा है कि आना तो 2 बजे आना होता है और वो आते हैं 2:02 बजे आते हैं, 2:15 पे आते हैं, लेकिन नहीं साथियों, जो वक्त चल रहा है, जो वक्त की इज्जत करेगा, ये समय यानी टाइम, वक्त, वो उसकी इज्जत करेगा। तो हमेशा याद रखिए वक्त की इज्जत कीजिए। वक्त बहुत बड़ी चीज है साथियों, हर किसी के पास में वक्त नहीं होता, लेकिन वक्त को निकालना होता है और इसी वक्त से आप सफलता की एक सीढ़ी क्या करोगे, चढ़ने वाले हो। चलिए, तो वह गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, यानी जो समय बीत चुका है, यानी जो पिछले समय में आपने पढ़ चुके हैं वो वक्त वापस आप क्या नहीं आएगा, वापस नहीं आने वाला है। साथियों अगर आपने 10th पहले कर ली है तो 10th वापस नहीं करने वाले हो, तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा। कागा चले हंस की चाल, कागा चले हंस की चाल, यानी गुणहीन व्यक्ति का गुणवान व्यक्ति की भांति व्यवहार करना। कहते हैं ना कि जो गुणहीन व्यक्ति है, जिसमें कुछ गुण ही नहीं है, वो व्यक्ति भी किसके समान व्यवहार कर रहा है, किसके समान, गुणवान व्यक्ति जो इस प्रकार से व्यवहार करता है उसके समान व्यवहार कर रहा है। तो यहां पर कह दिया गया कि कागा चले हंस की चाल, यानी जो कौवा है वो भी किसकी चाल चल रहा है, हंस की चाल चल रहा है, हंस की तरह बातें कर रहा है, हंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहां पर गुणहीन व्यक्ति का गुणवान व्यक्ति की बाती क्या करना, व्यवहार करने का हो जाएगा। नेक्स्ट है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। कहते हैं ना कि चालाकी से सिर्फ कितनी बार काम निकलेगा, सिर्फ एक ही बार काम निकलेगा। साथियों बिल्कुल एक बार ही काम निकलेगा। चालाकी अगर करोगे ना बार बार नहीं निकलेगा। किसी से भी अगर चालाकी करते हो तो एक बार काम निकाल सकते हो, बार बार नहीं। मतलब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। नेक्स्ट, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, कि घोड़े ने अगर घास से क्या कर ली, यारी कर ली, तो वो खाएगा क्या साथियों। तो बिल्कुल मेहनताना या परिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये सबके आज के समय की बात है कि यदि आपने मेहनत की है, आपने परिश्रम किया है, तो उसका जो मेहनताना बनता है, आपका फर्ज होता है वो मांगने का, और उसके लिए आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो उसके लिए आप जरूर क्या कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो, बात कर सकते हो साथियों। बिल्कुल, तो घोड़ा कभी भी
हमें जहां वर्क कर रहे हैं वहां से हमें पैसा लेना जरूरी है, क्योंकि हम उनसे ही अगर यारी यानी दोस्ती कर लेंगे तो हम खाएंगे क्या। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों को हमेशा पसीना बहाना पड़ता है, और पसीना जब बहाता है तभी उसके घर में तो वक्त की रोटी बनती है, क्योंकि पैसों से ही आज के समय में, कहते हैं ना, पैसों से ही घर में चूल्हा जलता है साथियों, ये विशेष रूप से याद रख लीजिए। तो बिल्कुल किसी से यारी दोस्ती करो, लेकिन जब वक्त कार्य कर रहे हो उस कार्य का मेहनताना जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कहते हैं ना, इस व्यक्ति की चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूसी करना, कि अत्यधिक बार क्या करना, अत्यधिक सबसे ज्यादा कंजूसी करना। आज के समय में कहा जाता है, ये बात कही जाए कि टीचर लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। तो साथियों उनके लिए ही कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं कंजूस कि 1 रुपया उनके जेब से नहीं निकलता है, वो नहीं छोड़ते हैं। तो बिल्कुल कंजूसी जो यानी अत्यधिक कंजूसी जो करता है उसके लिए कहा गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाएगी। चमड़ी चली जाएगी लेकिन उसकी दमड़ी नहीं जाएगी, उसकी जो जान चली जाएगी, लेकिन वो क्या नहीं करेगा, अपनी आदत छोड़ेगा। नेक्स्ट, जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। बहुत अच्छी लाइन कही है साथियों, लोकोक्ति कही है कि जो जागेगा सो पावेगा। जो जगेगा वो क्या करेगा, कुछ न कुछ उसे मिलेगा, और जो सोएगा वो खोएगा, यानी जो सो जाएगा ना वो कुछ न कुछ चीजें खोएगा। तो जो हर क्षण सावधान रहता है उसे ही क्या मिलती हैं, उसे ही साथियों लाभ होता है। जो हर समय सावधान रहता है उस व्यक्ति को ही क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। साथियों सफलता के लिए आपको हर समय क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सावधान नहीं है तो आपको सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता के लिए आपको सावधान रहना जरूरी है। तो विशेष रूप से याद रख लीजिएगा साथियों इसको, कि हर चीज के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो जागेगा सो पावेगा, सोएगा सो खोएगा। तो आज के समय की बात अगर मैं लेके चलूं, तो अगर आज आपको सफलता अगर हासिल करनी है तो आपको जगना पड़ेगा, और जो जगेगा वो ही पाएगा, और जो सोता रहेगा वो दुनिया में क्या रह जाएगा, इस कंपटीशन के एग्जाम में पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा विलोम शब्द। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। कुछ विलोम शब्द है, 15 से 20 विलोम शब्द आपके बीच में लाया हूं साथियों, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, और ये पुराने एग्जामों में आए हुए विलोम शब्द है। क्यों कहते हैं ना, एग्जाम में लगभग रिपीटेशन का मामला ज्यादा चलता है, तो रिपीटेशन की वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। अर्वाचीन सबसे पहला विलोम शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन का होगा प्राचीन। अर्वाचीन यानी अभी का, प्राचीन यानी पुराना। अर्वाचीन अभी का, प्राचीन यानी पुराना। टिकेत, टिकेत का विलोम होगा सेवक, यानी जो सेवा करने वाला। टिकेत, टिकेत यानी जो सेवा नहीं करता है। टिकोरा अगला है, टिकोरा। टिकोरा का जो विलोम होगा वो फल होगा। फल, टिकोरा जो होता है, टिकोरे का विलोम जो कहलाएगा वो फल कहलाएगा। फिर आती टिप्पणी, कहते हैं ना इस किसी चीज पर टिप्पणी करना। दूसरी बात आती है उसका विलोम होगा आलेख, यानी टिप्पणी का विलोम होता है आलेख होता है साथियों। नेक्स्ट होता है टिमटिमाना। कहते हैं ना तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाना का विलोम होगा जलना, कि लोग तो जल रहे हैं। टिमटिमाना यानी टिमटिमा रहे हैं, और जलना यानी लोग आपके ऊपर किसी न किसी चीज को लेकर जल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठिनकाना, ठिनकाने का विलोम जो होगा मुस्काना। क्या होगा, मुस्काना। ठिनकाना यानी नॉर्मल वे में यूं शांत रहना, बिल्कुल ठिनकाना, या थोड़ी सी चिड़ापन रहना, चिड़चिड़ापन रहना, और उसका विलोम हो जाएगा मुस्काना। फिर आता है ठिलुहा। ठिलुहा का विलोम शब्द जो हो जाएगा साथियों वो कमासूत हो जाएगा। ठिलुहा का विलोम शब्द होगा कमासूत। ठीक, ठीक का होगा गलत। ठीक का क्या हो जाएगा साथियों विलोम, गलत हो जाएगा। ठीक का विलोम हो जाएगा गलत। ठीक है। फिर आता है ठीकरा। कहते हैं ना ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा, ठीकरे का विलोम होगा मूल्यवान। ठीकरा यानी जिसकी कीमत नहीं, मूल्यवान यानी जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है। नेक्स्ट डबरा। डबरे का जो विलोम होगा वो होगा तालाब। डबरा यानी छोटा सा खड्डा वगैरह जो होता है, डाबरा, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग नामों से डाबरा भी कहते हैं, खड्डा भी कहते हैं, अलग अलग। तो डबरा यानी छोटा खड्डा, तालाब यानी बहुत बड़ा जहां पर पानी भरा रहता है। डबल, डबल, डबल यानी एकल, इसका विलोम एकल या एक हरा। डबल यानी तो दो, और एकल या एक हरा यानी एक हो जाएगा। डसना, डसने का होगा चूमना, यानी इसने डस लिया तो इसका विलोम होगा चूमना, इसने चूम लिया। नेक है डांग।
डांग का होगा विलोम मैदान, डांग का विलोम हो जाएगा मैदान हो जाएगा साथियों, बिल्कुल डांग का विलोम मैदान हो जाएगा। फिर आता है तकदीर, तकदीर का विलोम होता है बदकिस्मती, क्या होता है बदकिस्मती, तकदीर, इसकी तो तकदीर बहुत अच्छी है, इसकी तो किस्मत बहुत, बदकिस्मती है, इसकी किस्मत सही नहीं, तकदीर यानी इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, बदकिस्मती यानी इसकी तकदीर अच्छी नहीं। तकलीफ, तकलीफ का, तकलीफ यानी जो तकलीफ में होता है उसका विलोम होगा आराम, यानी रेस्ट करना, आराम करना। या तट, तट यानी किनारा जो होता है हमारा, उसका तट का विलोम होगा मध्य या दार, मध्य में या दार होगा इसका विलोम। तकलीफ दे, जो तकलीफ देने वाला होता है, आराम दे, जो आराम देने वाला होता है वो तकलीफ दे का विलोम हो जाएगा। फिर होता है तदंतर, तदंतर का होता है तत्पूर्व, तत्पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, तदंतर यानी बीच का जो अंतर होता है, तत्पूर्व यानी बहुत ज्यादा पहले का। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे भिन्नार्थक शब्द, प्रमुख भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहला धनु, धनु का भिन्नार्थक शब्द धनु, एक धनु का अर्थ तो होता है धनुष और एक धान का अर्थ होता है चावल, कहते हैं ना धनु यानी धनुष और धान यानी चावल हो जाएगा। फिर आता है नियत, नियत का निश्चित और एक नियति यानी भाग, कहते हैं ना नियत अच्छी तो निश्चित हो जाएगा और नियति अगर अच्छी है तो भाग्य बदल जाएगा, तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। फिर आता है कुल, कुल का होता है किनारा, जिसको कहते हैं नदी सरोवर आदि का, यानी किन किन का किनारा होता है, तो नदी हो गया, सरोवर हो गया, जो अपने तालाब वगैरह ये हो गए, उनका जो किनारा होता है उसका एक कुल का अर्थ होता है किनारा। एक जो छोटा ऊ होता है कुल में, उसका अर्थ होता है कुल यानी वंश या योग, वंश यानी जो किस व्यक्ति का वंश हो रहा है वो, उसके लिए वंश वगैरह इनके बारे में हम कहते हैं, तो वंश या योग इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रसाद, प्रसाद का विलोम होता है कृपा और एक प्रासाद होता है जिसका अर्थ होता है महल, तो प्रसाद यानी तो कृपा, जो कृपा मिलती है, और प्रासाद यानी महल, इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र का आप जानते हो, शस्त्र और अस्त्र भी आते हैं साथियों। शस्त्र यानी जो हाथ से हथियार जो होता है, शस्त्र हाथ में हथियार, शस्त्र और क्या होता है अस्त्र, दोनों में अलग अलग अंतर भी होता है साथियों। तो शस्त्र जो होता है वो फेंक कर चलाया जाता है, अस्त्र जो होता है वो हाथ में रख कर चलाया जाता है। शस्त्र यानी फेंकना, अस्त्र यानी हाथ में रख कर चलाना, तो शस्त्र का हथियार हो जाएगा। और शास्त्र जो होता है कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कहते हैं ना कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो शास्त्र कहलाते हैं, और शस्त्र यानी जो हथियार होते हैं वो कहलाते हैं। फिर आते हैं प्रमाण और प्रणाम, प्रमाण का जो विलोम होगा वो तो होगा सबूत, और प्रणाम का विलोम जो होगा वो होगा नमस्कार। तो प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार, इसका क्या हो जाएगा भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा, दोनों का ही अलग अलग रूप है साथियों। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से मुहावरे थे, किस प्रकार से हमारी लोकोक्तियाँ थी, किस प्रकार से हमारे विलोम शब्द थे, किस प्रकार से हमारे भिन्नार्थक शब्द थे। ये सारी ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपके बीच में लेके आया साथियों। ये सभी आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके बताइएगा, तथा अपने ABY ग्रुप के जो चैनल हैं उसको जरूर आप क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा अपने सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में, नए शब्दों के साथ में, जो आपकी तैयारी को करवाएंगे बहुत अच्छी। तो आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।